बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, यही सीरीज़ में हम जा रहे थे। उसमें से नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इससे पीछे टॉपिक हमने कवर कर लिया ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन। अब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वाह स्पेलिंग में गलत लिख ली आई, चलो वो आप ख़ुद कर लें। तो ये कैसे रिएक्शन है, किस तरह होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी इसकी ब्रीफ वो पढ़ते हैं, बैकग्राउंड इसके बारे में क्या है। अगर हम चाहें कि हम टू मिथाइल ब्यूट टू इन से हम ये बनाना चाहें थ्री मिथाइल ब्यूटेन टू ओल अल्कोहल बनाना चाहें एंड जस्ट इन को ओल में कन्वर्ट कर दें, ये हमने बनाना है। तो अगर आप ये बनाना चाहोगे तो इसके लिए आपको चाहिए कि इसका क्या करें, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करें। क्या करेंगे आप लोग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करें, फिर ये बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसके ज़रिए से ये बन सकता है। लेकिन इसके हम डायग्राम ड्रा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका डायग्राम जो बनेगा वो CH3 इंटू CH3 डबल बॉन्ड CH इंटू CH3। इससे हम बनाना चाहते हैं CH3 इंटू CH3 टू CH और CH3। इधर हम ऐड करना चाहते हैं इसके साथ OH और इधर H, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में होता है कि ये स्टेबल केटायन बनेगा तो केटायन पे न्यूक्लियोफाइल पे रहता है ये, और हालांकि हमने अपोजिट अटैच कर ली। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के ज़रिए से हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या है, ये तब तक ये रिएक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमें पता है कि मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट स्टेबल, ये प्रोडक्ट तक नहीं बन रहा था। या हाइड्रेशन हमें पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, ये तब तक नहीं हो रहा था जब तक ये केमिस्ट थे H.C. हर्बर्ट चार्ल्स ब्राउन, ये एक केमिस्ट थे, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे ना, पर्ड्यू ऑफ यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे और इन्होंने बड़े कमाल का काम किया। जब तक इन्होंने ये रूल नहीं बनाया था तब तक ये प्रोडक्ट बनाना मुश्किल था। लेकिन इन्होंने एक काम किया, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ डाइबोरेन की। डाइबोरेन B2H6, यानी ये डाइमर है किस चीज़ का, PH3 का ये डाइमर है। तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी की और इन्होंने ये कह दिया अगर हम अल्कीन के साथ ये देखिए अल्कीन के साथ हम अगर डाइबोरेन यूज़ कर ले तो हमें ये अल्काइल बोरेन दे देगा, और अल्काइल बोरेन को फिर हम यानी हाइड्रोबोरेशन से अल्कीन में हाइड्रोबोरेशन करने से अल्काइल बोरेन बन जाएगा। अल्काइल बोरेन के ऑक्सीडाइजेशन से हमें ये मिल जाएगा अल्कोहल, जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है, तो वो हमें मिल जाएगा। तो सारा क्रेडिट जाता है इस साइंटिस्ट ने, इसने कमाल किया कि इसने मतलब इस पे स्टडी किया। तो इसके बाद फिर ये केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, बोरेन केमिस्ट्री, पूरी एक फील्ड फिर इसकी बन गई बोरेन केमिस्ट्री, जिसको फिर इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, NP नोबेल प्राइज़ इसको मिला था 1979 में इस साइंटिस्ट को, इसी मतलब बोरेन केमिस्ट्री पर। तो ये इसके मतलब इस तरह हम बना सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट को। अब ये बनाएंगे किस तरह, उसको डिटेल और भी मज़ीद में पढ़ते हैं। तो ये हम ये पढ़ चुके हैं, इसमें हम बातें करते हैं मज़ीद इस रिएक्शन की। तो मतलब थोड़ी सी इसके इंट्रोडक्टरी काम था जो हो गया।
अब इसमें एक बात है कि बोरेन जो है ना BH3 ये इंतहाई एक्सप्लोसिव है, टॉक्सिक है और मतलब ऐसा ख़तरनाक है ना। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम THF सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। THF ये कौन सा सॉल्वेंट है हमारे पास, THF। इसको यूज़ करते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। इसको यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि चूँकि ये साइक्लिक ईथर है, ये क्या है, साइक्लिक ईथर है ना, साइक्लिक ईथर। तो ईथर हमें पता है कि ये लेविस बेस एक्ट करते हैं, लेविस बेस यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहते हैं। और ये तो हमें पता ही है कि BH3 लेविस एसिड है, ये तो ऑलरेडी आपको नाउन होना चाहिए। क्यों, इसलिए कि BH3 3 हाइड्रोजन बोरान थर्ड ग्रुप में है, जिसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बांड वाले, 1 2 3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ये फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए हम BH3 को कहते हैं BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग है। BH3 के नेचर में इलेक्ट्रॉन लविंग है, लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहता है, इसलिए इसको लेविस एसिड कहते हैं। और ये लेविस बेस इसको देना चाहता है। तो ये जब साइक्लिक की तरह इस तरह होता है, आई थिंक इस तरह होता है, इसमें लोन पेयर होते हैं जो कि B को ये डोनेट कर देता है। ये H इस पे नेगेटिव चार्ज इसको डोनेट कर देता है, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके ज़रिए से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें डिसॉल्व करके फिर हम BH3 को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो इसको जनरल बातें हो गई ना, BH3 के बारे में, THF के बारे में और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में। आज इधर एक और बात मैं लिखता हूँ, आगे फिर भी पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन, जिस तरह मैंने उसकी डेफिनेशन आपको सिखाई थी, रिडक्शन इन केमिस्ट्री, तो उसमें मैंने बताया था रिडक्शन केमिस्ट्री में, मैं इधर लिखता हूँ रिडक्शन केमिस्ट्री मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको बढ़ाने से इसको हम रिडक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन इसका अपोजिट होगा, ज़ाहिर बात है। तो डिक्रीजेस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अल्कीन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको हम कम करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन लाएंगे, तो उसकी वजह से मतलब ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अब ये हो गया। आगे इसके रिएक्शन में देखेंगे। अब ये तो इसकी जनरल केमिस्ट्री हो गई। इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म होगा और कैसे रिएक्शन परफॉर्म करेगा। उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लेते हैं सिस्टम, ये है मैकेनिज्म में ज़्यादातर बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें एक बात है, देखें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, चलो मैकेनिज्म में सारी बातें आ जाएंगी। इस तरह मतलब फिर समझ में नहीं आएगी कैसे रिएक्शन होता है। जनरल हम ये लिखते हैं, मैंने पहले जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, पर इसके एग्जांपल जनरल CH3 CH इंटू CH2, अगर हम इसमें ऐड कर ले, नंबर 1 BH3 इसको ऐड कर ले THF के प्रेजेंस में ये, और सेकंड नंबर पे क्या ऐड करेंगे, OH H2O2 और वाटर, ये ऐड कर लेते हैं, हमें क्या देगा, अल्कोहल मिल जाएगा, CH3CH2CH2OH, ये अल्कोहल मिल गया। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात ये है, देखो ये क्या था, हमारे पास प्रोपीन था ना, प्रोपीन, और ये हमारे पास बन गए 1 प्रोपेनल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में हमेशा ऑलवेज, ये खैर लास्ट में भी पता चलेगा, ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल हमें देगा, प्राइमरी अल्कोहल ये हमें मिलेगा। इसका ये फ़ायदा हुआ कि जब भी आपको चाहिए प्राइमरी अल्कोहल, एक रिएक्शन एक मैकेनिज्म के लिए, आप आगे रिसर्च में प्राइमरी अल्कोहल आपको चाहिए, तो प्राइमरी अल्कोहल आपको, अगर आप जस्ट प्राइमरी अल्कोहल चाहते हो तो आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को फेवर करना है, क्योंकि इसमें जस्ट प्राइमरी अल्कोहल ही बनते हैं। तो इसकी एक ही खासियत है। आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन में, हमें पता भी चल जाएगा। तो ये जनरल रिएक्शन है, इसको और भी एग्जांपल आप कर सकते हैं इसको बनाने में। अच्छा, इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ मुकम्मल मैकेनिज्म इसकी पढ़ते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म होगा। उसके लिए देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उठाते हैं ये CH मैकेनिज्म में हेडिंग दे देता हूँ,
मैकेनिज़्म, एक मिनट सॉरी, ये मैकेनिज़्म, इसमें सबसे पहले लेट सपोज हमारे पास एक अल्कीन है, ये मैंने अल्कीन लिया है CH3 इंटू CH इंटू ये CH2, और मैंने बोरेन लिया है BH3, ये बोरेन हो गया। इसके अंदर एक 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो ये मैंने अल्कीन किस तरह बनाया, देखो अल्कीन के पाई बॉन्ड को हम इस तरह शो कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को हम इस तरह शो करते हैं। लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर है, और ये इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये लेविस मतलब एक्सेप्ट करेगा ना, लेविस एसिड है वो, लेविस बेस एल्कीन, तो इसको देना चाहता है। तो कैसे, अब ये होगा क्या, ये तो हम ऑर्बिटल की बात करें कि ये क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको एक तरफ शिफ्ट कर लेगा और फिर दोनों को इधर इंटर होने देगा, यानी बोरान को ये मिल जाएंगे। अब ये केस फॉर एग्जांपल इसको मैं आगे ले जाऊंगा, चलो फिर मुकम्मल रिएक्शन सही होगा। इसके अंदर CH3 इंटू CH और ये CH2, और अब हम करते हैं फॉर एग्जांपल, अब मैंने डबल पाई बॉन्ड बना दिया, वो हम जस्ट एक स्ट्रेट बना रहे थे, 1 2 3, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। अब हम क्या करते हैं कि इस तरह इसके अंदर इसको ये दे देगा, जब इसको ये दे देगा तो आगे प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3 इंटू CH इंटू CH2, इधर बोरेन ये H और इसका ये H और इसका इसके साथ बना लेगा। अच्छा, इसमें मज़े की बात क्या है, आपने कभी भी इसका कार्बोकेटाइन नहीं बनाना, इसका ये फ़ायदा हमें हुआ, देखो कार्बोकेटाइन इसमें भी नहीं बनता, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होती, नो कार्बोकेटाइन डजंट फॉर्म, ये भी पता चल गया, इसमें कार्बोकेटाइन हम नहीं बनाते हैं, नहीं एट अ टाइम अटैक हो जाता है। अब इसकी दूसरी बात ये इलेक्ट्रोफाइल है, फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सीरीज चल रहा है ना, तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, और ये देखो ये पूरा रिंग इस तरह बनाता है पूरा। अच्छा, अगर हम लेट सपोज बोरान को इस साइड पे अटैच कर लें तो वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ये लेट सपोज अगर ये पॉजिटिव है ना, पार्शल पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है पार्शल नेगेटिव, तो पार्शल पॉजिटिव इन अगर मैं इसको बनाऊँ या इसको बनाऊँ तो मुझे पता है कि ज़्यादातर ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, इसके मुताबिक ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हम इसको बनाएंगे। अब ये दूसरा भी बना सकते हो, मतलब ये प्राइमरी वाला भी, लेकिन वो स्टेबल नहीं है इसलिए हम उसको बनाते ही नहीं है, तो ये बन जाएगा। अब इसमें मज़े की बात ये देखो, इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन है ना, ये एज अ हाइड्राइड काम करता है, एज अ हाइड्राइड, यानी बोरेन से बॉन्ड पेयर लेके इधर शिफ्ट हो जाता है। तो नॉर्मली तो होता है, हम कहते हैं कि नॉर्मली जो होता है, इधर मैं लिखता हूँ H+ जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे B ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया है, और इसके पास हाइड्रोजन है, वो हाइड्राइड बन के का इस पर अटैक कर लेते हैं, उसके साथ ऐड हो जाता है न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर ऐड हो जाता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें बैक वक्त दोनों हो, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शंस। क्या नाम है इसका, इसके ऐसी रिएक्शन को जिसमें एट अ टाइम ये दोनों एक ही जगह पे होना, तो इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसके मतलब कंसर्टेड रिएक्शंस। मैं इधर ऊपर लिखता हूँ कंसर्टेड रिएक्शन, दोबारा इसकी डेफिनेशन सुन लो, ऐसी रिएक्शन जो एट अ टाइम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एट अ टाइम हो, यानी अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इधर से अटैक कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल भी साथ साथ में अटैक कर रहे हैं रिंग में, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके डेफिनेशन आप इस तरह लिखेंगे कि कंसर्टेड रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस अकर सिंगल स्टेप। बॉन्ड मेकिंग, इधर देखो ये बॉन्ड इधर बन रहा है और इधर ये टूट रहा है, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग सिमल्टेनियस इसमें होता है, तो ऐसे स्टेप को हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। इसका दूसरा नाम भी है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। इसको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी रीअरेंज हो। इसमें लिए इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अगर आप देख लें, ये पूरे सर्कुलर रिंग में इस तरह
रीअरेंज हो चुकी है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन या कंसर्टेड रिएक्शन। तो ये दोनों अब आपको याद होने चाहिए। तो इसमें ये फिनोमेना होता है। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होगा कि इससे जो बनेगा वो हमारे पास CH3 इंटू CH और CH2 नीचे ऐड हो गया, सॉरी ये इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ जो है इसका जो हाइड्रोजन चला गया वो इधर ऐड हो गया। अब आप थोड़ा सा सोच ले, आया ये एडिशन मरकानिकफ रूल के मुताबिक हुई है एंटी मरकानिकफ? थोड़ा सा इस पर सोच लें, यहाँ पे मतलब समझ लें, आगे समझ में नहीं आएगी। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हो चुकी है, प्रिंसिपल तो सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, लेकिन आयल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये मरकानिकफ रूल के मुताबिक हो चुकी है एंटी मरकानिकफ। तो सारी बात मैंने स्टार्ट में बताया था कि हाइड्रोबोरेशन लिबरेशन, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये तो एंटी मरकानिकफ फिनोमेना है। अब कैसे, इधर देख लें। देखो हमने BH3 यूज़ किया था ना, BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ठीक है। ये रिएक्शन, इसमें ये बात याद रख ले, हाइड्रोबोरेशन ये क्या करता है, मरकानिकफ को, मैं इधर लिखता हूँ मरकानी, ये अल्फाज मुझे याद आए, मरकानिकफ के रूल को वायलेट करता है। उसमें ये होता है कि H वहाँ पे ऐड होना चाहिए जहाँ पे H ज़्यादा हो, तो H को यहाँ पे ऐड होना चाहिए, हालांकि मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो उसके रूल को तो वायलेट करता है, लेकिन जनरल रूल जो है उसको वायलेट नहीं कर रहा। जनरल रूल्स का ये रूल का ये मतलब है नो वायलेशन, जनरल रूल को वायलेट नहीं कर रहा। यानी जनरल रूल का ये मतलब है कि जिस तरह जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, तो वो रूल तो ये फॉलो कर रहा है बिल्कुल। इसमें ये बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो चुका है। नॉर्मली अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल होता तो वो यहाँ पे ऐड हो जाता, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे BH2 है, जैसे कि हम पीछे उसमें भी पढ़ चुके हैं, मर्कुरेशन डिमर्कुरेशन में भी ये बात आ रही थी बार बार। तो यहाँ पे वहाँ पे सॉरी पेरोक्साइड इफेक्ट में Br रेडिकल वो इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा था, अगर आपको याद हो, Br रेडिकल वो इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा था, इसलिए वो फिर वो चेंज प्रोडक्ट हमें एंटी मरकानिकफ दे रहा था। यहाँ पे Bb बोरान ये इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, तो ये भी इसलिए दोनों एंटी मरकानिकफ इसलिए दे रहे हैं, एंटी मरकानिकफ। तो मरकानिकफ रूल को तो वायलेट कर रहे हैं, लेकिन जनरल जो रूल है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, जनरल रूल की वायलेशन नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फिर भी हो रही है। हाँ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसको याद रखें, ये हाइड्रोजन जो ऐड हो चुका है ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है, इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज अ हाइड्राइड ये ऐड हो चुका है। तो ऐसे रिएक्शन जो बैक वक्त इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन उसमें होती है और न्यूक्लियोफिलिक भी होती है दोनों, तो एट अ टाइम जिसमें बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एक सिंगल स्टेप प्रोसेस में हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन, और इसके अंदर इसको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए। अब इस प्रोडक्ट को जो हमारे पास बन गया, ये प्रोडक्ट जो हमारे पास बन गया, इसको हम कहते हैं अल्काइल बोरेन। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा हम सोच लें ना, थोड़ा सा भी सोच लें, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। बोरान के पास थे 3 हाइड्रोजन, जस्ट एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है विद द हेल्प ऑफ अल्काइल ग्रुप से सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है। तो एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया विद द हेल्प ऑफ अल्काइल, तो इसे हम कहते हैं अल्काइल बोरेन, कि एक अल्काइल इसमें ऐड हो चुका है। लेकिन आप थोड़ा सा सोच लें, इस स्ट्रक्चर में फिर भी इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल फिर भी मौजूद है। जब तक ये बात याद रखें, जब तक ये 3 बॉन्ड बनाएगा 1 2 3, तब तक इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल ये मौजूद होगा। अब भी इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये है कि हमने एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस किया है, 2 हाइड्रोजन और भी उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं विद द सेम फिनोमेना। यही फिनोमेना करते चाहे दूसरा अल्कीन लाएँ, वो तो इधर दोबारा ऐड हो जाएगा जिस तरह यहाँ पे ऐड हो चुका है, और इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर और ये बनाएगा। तो 2 अल्कीन हम और भी ऐड कर सकते हैं, तो क्यों हम उसको रिपीट बजाय कि उसको रिपीट करें, इसका बस नेट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर लेट सपोज अगर इसके अंदर अल्काइल बोरेन, मैं इधर लिखता हूँ, आप फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, अल्काइल बोरेन, इसमें अगर मैं 2 अल्कीन ऐड कर लूँ, यानी एक तो इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुका है 2 अल्कीन, तो ये मुझे दे देगा ट्राई अल्काइल बोरेन, यानी वो बोरेन जिसके पास 3 हाइड्रोजन की बजाय 3 अल्काइल ग्रुप मौजूद है। ये एक है, इस तरह इसके पास 3 होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर बना लूँ ये इसका हम थोड़ा सा सॉरी ये इसका पूरा, चलो मैं एक इसमें ऐड करते फिर मैसेज में आ जाएगी CH3 इंटू
CH, ये हाइड्रोजन ऐड हो चुका है एज ए हाइड्राइड, और ये CH2, और इसके पास ये B इंटू ये 2 हाइड्रोजन इसके पास मौजूद हैं, और इसके पास ये फिल मतलब मौजूद है एम्प्टी। अगर मैं इसके अल्कीन इसके करीब लाऊं, ये CH इंटू डबल बॉन्ड CH2, तो क्या करेगा, अगेन सेम स्टेबल इंटरमीडिएट बना के, मतलब ये मतलब इंटरमीडिएट इसमें मतलब वही वोरिंग स्ट्रक्चर, तो ये इसमें एडिशन करेगा, इसमें एडिशन करेगा, और एट अ टाइम इसी दौरान जैसे कि उधर एडिशन होती थी, और ये हाइड्रोजन इससे इसमें आएगा। जैसे इधर देख लें, जैसे इस रिएक्शन में अल्कीन इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, बोरान इसका अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस करना है। अल्कीन इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए और बोरान क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन अपना दे देगा, तो ये हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा 1 और ये 2, तो इस तरह मतलब ये दूसरा अल्कीन भी ऐड होगा, सॉरी अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया। इस तरह हम तीसरा भी ऐड कर सकते हैं, चौथा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अब सारे मज़ीद स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आखिर में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा बोरेन 1 2 और ये 3, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, इसको फिर हम कहते हैं ट्रायल अल्काइल बोरेन। ये हमारे पास बन गया, यानी तीनों हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर लिए। लेकिन स्टिल आप इधर देख लें, इसके पास फिर भी एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, फिर भी एम्प्टी ऑर्बिटल फिर भी मौजूद है। अभी तक इसका एम्प्टी ऑर्बिटल ख़त्म नहीं है। मैंने बताया था कि जब तक ये 3 बॉन्ड बनाएगा तब तक इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होगा। अब ये तो हमने क्या कर लिया, हाइड्रोबोरेशन हो गई इसके अंदर, कि एडिशन ऑफ बोरेन हो गई किसमें, अल्कीन के अंदर, तो ये तो हाइड्रोबोरेशन हो गई। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया ना, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आगे जो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, तो वो अब इसके बाद मज़ीद पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इधर, चलो इसके नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लें, नेक्स्ट स्टेप ये था कि अगर हमारे पास ये बोरेन हो, इसके पास 3 R ग्रुप हो, एक R, दूसरा R, तीसरा R, और इसका ये एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, एम्प्टी ऑर्बिटल इसका मौजूद है। और हमने रिएक्शन में लिखा था कि पेरोक्साइड यूज़ होते हैं, पेरोक्साइड ये इंटू H2, तो ये क्या करे, अपना एम्प्टी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। इससे क्या बनेगा हमारे पास, इससे जो बनेगा बोरेन ये 2, इसके पास R ग्रुप, और इससे जो बन गई ये थर्ड R ग्रुप को मैं शो करता हूँ। थर्ड R ग्रुप मैंने शो कर दी, CH2 CH2 CH3, ये बन गए। इसके साथ ऐड हो गया ऑक्सीजन इंटू OH2। अब हमें पता है कि देखो, जब भी इस पे इलेक्ट्रॉन फिर इसने डोनेट कर दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज इसका अपना नहीं होता, इसका अटैच के साथ। जैसे मैंने बताया था, ऑक्सीजन में जब कि 3 बॉन्ड होते हैं ना, ये 3 H होते हैं, जिसपे हम पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसका अपना नहीं होती, ये इसका एडजेसेंट जो इसके पास एटम है उसी का ही होता है, यानी ये H+ का ही इसी का होता है। इस पर कंजुगेट बेस आके इस पर अटैक कर लेता है, H2 नॉर्मल बन जाता है। तो इस तरह जब ये इलेक्ट्रॉन फिर डोनेट कर लेता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज हम लिखते हैं, तो असल में उसका नहीं होता, इसके साथ अटैच ग्रुप का होता है। अब ये क्या करेगा, अटैच ग्रुप नेगेटिव, ये फ़ौरन इस ऑक्सीजन पे अटैक कर लेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक, क्योंकि ये ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब H2O एज अ प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये CH3R इस O के साथ अटैच हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि R की माइग्रेशन हो गई। क्या, R की माइग्रेशन हो गई। किस तरह, अब इस तरह देख लें। नेक्स्ट स्टेप ये B, ये CR, ये इंटू R, और इधर ऐड हो गया, इधर O मौजूद था, R इधर आ गया, यानी CH2 CH2 CH3, R की माइग्रेशन हो गई। अब ये तो हमने मतलब विद द हेल्प ऑफ, थोड़ा सा अगर इधर फिर सोच लें, इसके पास फिर भी ये एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है। जब तक 3 बॉन्ड बनाएगा इस रिएक्शन कंटिन्यूस रहेगा। अब देखें, ये एक हम R ग्रुप ने हमने चेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ H2O2। अगर मैं 2 H2O2 और भी डाल दूँ, एक H2O2 की वजह से, एक H2O2 की वजह से एक R ने माइग्रेशन की, अगर मैं 2 और डाल दूँ, मैं टोटल 3 डाल दूँ, तो तीनों माइग्रेशन कर लेंगे, और आपके पास नेट प्रोडक्ट जो आएगा वो, लेट सपोज मैं इधर लिखता हूँ, ये बन जाएगा B इंटू 1 2 3 O, इसके साथ R, इसके साथ R ग्रुप। आप जानते हैं कौन सा R ग्रुप है, मैंने मेंशन कर चुका पहले। अब ये तो इसमें एडिशन, लेकिन स्टिल आप देख लें,
माइग्रेशन आर की तो होगी, लेकिन स्टिल इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल फिर भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडिशन करेंगे OH ग्रुप की एडिशन। जब OH ग्रुप की हम एडिशन करते हैं, ये OH ग्रुप, तो ये क्या करता है, इसको अपना ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट कर देता है और ये बना लेता है, इधर देख लें, ये बी इंटू, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, O, ये O, इसके साथ वो R और इसके साथ ये O, ये R, और इधर जो ऐड हो चुका है ये O और H। तो मैं क्या इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं लगाऊंगा, जिस तरह हम पहले इस तरह करते थे कि जब ये इसको डोनेशन होगी तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। अब इधर देख लें, OH तो ऐड हो गया, अभी ये क्या करेगा, किसको नेगेटिव देगा, ज़ाहिर बात है OR इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप एज़ कम्पेयर टू OH। तो ये क्या करेगा, इसको कहेगा तुम चले जाओ, ये चला गया, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है, OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, हम इस पे लाना चाहते थे। अब ये इसको OR को और इससे चला जाएगा, ये देख लें, इसको हम मज़ीद नीचे ले जाते हैं, ये हो जाएगा B इंटू O, ये R इंटू O, ये R, और इससे बन गया OH इसके साथ ऐड हो गया, और इससे जो ग्रुप निकल गया उसको हम कहेंगे O इंटू R। ये ग्रुप नेगेटिव फॉर्म में निकल गया। अब ये तो निकल गया, इससे आगे क्या होगा, आगे ये होगा, देखो ये तो एक OR निकल गया। अब ये क्या करेगा, इसके साथ जो OH ग्रुप है ना, इसको मैं जुदा लिखता हूँ, ये OH ग्रुप, ये आके इस हाइड्रोजन पे अटैक कर लेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर लेगा, और ये ऑक्सीजन अपनी तरफ, ये बॉन्ड पेयर इस तरफ अपनी तरफ ले जाएगा। अब इससे क्या होगा, B इंटू O R और B इंटू OR, इससे बन गया ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव आ गया, और हमारे पास एक बन गया अल्कोहल OHR, यानी ROH, ये एक अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया। तो ये तो मैंने एक OR को निकाल दिया इधर विद द हेल्प ऑफ OH, ये फिर मतलब एम्प्टी रह गया, फिर दूसरा OH आएगा, इसको डोनेशन करेगा, फिर से दूसरा RO को निकालेगा, फिर तीसरे RO को निकालेगा, ये RO क्या करेंगे, जो OH आएगा उससे H लेगा, यानी 3 आपके पास अल्कोहल बनेंगे। अगर मैं इधर लिख लूँ कि 2OH, अगर मैं फर्दर ऐड कर लूँ 2OH, तो ये क्या मुझे देगा, ये बन जाएगा B इंटू ये तीनों ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 3 मुझे दे देगा अल्कोहल, 3 ROH, ये मुझे प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। ये उसका लास्ट प्रोडक्ट है। इसको फिर हम लिखते हैं BO3-3, इस तरह भी लिखते हैं, या बाज़ बुक्स में इस तरह भी लिखा गया है, B इंटू OH3, इस तरह भी लिखे गए हैं। तो इसका लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है, प्राइमरी अल्कोहल हमें मिल गया है। ये पूरा इसका मैकेनिज़्म है। तो मैकेनिज़्म में आपने गलतियाँ नहीं करें, मैकेनिज़्म को आपने सही तरीके से करना है। इसके अंदर मैं एक बात बताता हूँ, देखो ये पूरा मैकेनिज़्म जो हमने पढ़ लिया ना, इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें, इसके अंदर कितने न्यूक्लियोफाइल थे। अल्कीन हमें पता है एक न्यूक्लियोफाइल है, और हमें पता है कि H2O2 ये भी न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और OH ये भी न्यूक्लियोफाइल है, 3 न्यूक्लियोफाइल है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बोरेन में अल्कीन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की फर्स्ट, अगर आपको याद हो, हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट अल्कीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। अल्कीन में मतलब अल्कीन न्यूक्लियोफाइल था ना, वो ऐड हो गए बोरेन में। फिर हमने H2O2 को ऐड किया सेकंड, बोरेन में सेकंड ये ऐड किया। थर्ड हमने ये देखो बोरेन में फिर OH को ऐड कर दिया। तो ये पूरे सीक्वेंस इस तरह याद कर ले कि इसमें इस बोरेन के अंदर BH3 के अंदर 3 न्यूक्लियोफाइल ऐड होते हैं। फर्स्ट अल्कीन ऐड होता है, सेकंड H2O2, थर्ड जो है OH ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है। तो 3 अल्कीन इसमें ऐड होते हैं। इस तरीके से फिर ये पूरा प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये मैं समझा चुका हूँ पहले। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसमें हो जाती है, और इसके सारे डिस्कशन तकरीबन मैं पूरे कर चुका हूँ। इसके अंदर जो बात आती है फर्दर, अच्छा इसके अंदर फर्दर बात है, अगर हम इस पूरे टॉपिक को समराइज़ कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं इधर हेडिंग दे लूँ हाइड्रोबोरेशन, ये हाइड्रोबोरेशन अगर इसमें हम कर लें, चूँकि मैंने बताया था कि तीन अल्कीन यूज़ हो सकते हैं। BH3 के अंदर 3 H है ना, 3 H,
एक H को हमने रिप्लेस किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो 3 अल्कीन हम यूज़ कर सकते हैं। 3 लेट सपोज ये मैं जनरल अल्कीन ये ले ले रहा हूँ, 3CH3 इंटू डबल बॉन्ड CH2, ये हमने 3 अल्कीन ले लिए। एक BH3 के लिए 3 अल्कीन चाहिए, ये इसके अंदर पॉइंट है, याद रखना है, क्योंकि ये एक H को रिप्लेस करने के लिए एक अल्कीन, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, फिर बन जाएगा ट्राइल अल्काइल, ये THF, और यहाँ में जो प्रोडक्ट देगा वो R इंटू CH2, ये तीनों इसके साथ ऐड हो जाएंगे बोरेन के साथ, तो ये ट्राई अल्काइल बोरेन है। इसके अंदर हाइड्रोबोरेशन हो चुकी है, जस्ट हाइड्रोबोरेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसके अंदर हो चुकी है, और न्यूक्लियोफाइल मतलब ये कंसर्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल फ़ौरन अटैक कर लेते हैं वापस ही पर। तो इसके अंदर अब ऑक्सीडेशन किस तरह होती है, ऑक्सीडेशन मैं समझा चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑक्सीडेशन के अंदर देख लें, इसी को उठा लो जो लास्ट में बना था CH2, ये 3 बोरेन इसकी इधर ये मौजूद है, इसमें हमने ऐड करने हैं H2O2 हमने ऐड किया था, लेकिन यार आपको याद है एक H2O2 याद ऐड करने से, इधर हमने ऐड किया, एक H2 ऐड करने से क्या होता था कि एक अल्काइल ग्रुप एक R ग्रुप माइग्रेशन कर लेता था। अगर हम 2 और ऐड कर लेते तो तीनों माइग्रेशन कर लेंगे, तो इसको हम 3 ताकि तीनों माइग्रेशन कर ले और ये OR बन जाए, इसके अंदर B और R के दरमियान B और ये अल्काइल ग्रुप इसके दरमियान O आ जाए, तो 3 H2O2 अपने यूज़ करने हैं। फिर ये बन जाएगा R इंटू CH2, इसके अंदर आ गया O, देखो O दरमियान में आ गया, अब ये B हो गया, ये BOR पूरा ग्रुप में मैंने इधर बनाया था, BOR, वेयर इज़ BOR, 3 बनाए थे, BOR, ये BOR, अब BOR के बाद हमने थर्ड स्टेप जो किया था, ये देखो थर्ड स्टेप इसमें ये होता कि BOR को हम लेंगे, ये वेयर इज़ BOR, इसको मैं लेता हूँ दोबारा, CH2O इंटू ये 3 थे, 3 BOR अटैच थे, OR सॉरी, बोरान के साथ 3 OR अटैच थी, ये वही ग्रुप है। इसके साथ फिर हमने ऐड किया था OH ग्रुप, अगर आपको याद है तो OH ग्रुप मैंने एक ऐड किया था, तो क्या हुआ था, एक OR निकल गया, इधर देखे एक OH मैंने ऐड किया था, एक OH, तो एक OR निकल गया, इधर OR ये निकल गए, फिर इसने OH के H पे अटैक कर लिया था, जो फिर अल्कोहल बन गया था। लेकिन एक अगर मैं तीनों को OR को निकालना चाहूँ तो मुझे 3 ही चाहिए OH ग्रुप, तो ये हमें दे देगा, ये फाइनल प्रोडक्ट है, 3 अल्कोहल, ये OH 3 अल्कोहल बन गए, और इसको फिर हम लिखते हैं H3BO3 इस फॉर्म में लिखते हैं, या फिर B इंटू OH3 इस फॉर्म में लिखते हैं, फिर और मैंने लास्ट में बनाया था BO3-3 इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इसकी सारी समरी है, इसकी ही है, बस इसके अंदर अब की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने बताया था कि 3 न्यूक्लियोफाइल होते हैं, अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, H2O2 भी न्यूक्लियोफाइल है, OH भी न्यूक्लियोफाइल है। अल्कीन पहले BH3 में आ जाता है, फिर H2O2 आ जाता है, फिर OH आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखिए समरी में ये अल्कीन आ गए, 3 अल्कीन आ गए, वेरी गुड, ये तो हो गया। फिर हमने क्या कहा था कि H2O2 आ जाते हैं, 3 H2O2 आ जाते हैं, और फिर हमने कहा OH, तो सारे अल्कीन जो थे वो एज अ 3 मालिक्यूल आते हैं, 3 ऐड हो जाते हैं, फिर 3 ऐड हो जाते हैं, फिर 3 ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन कभी भी नहीं बोलेगा, ये सबसे आसान तरीका है इस रिएक्शन को मेमोराइज़ करने के लिए, कि सब 3 अल्कीन अटैक करते हैं, फर्स्ट अल्कीन होते हैं, 3 न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, फर्स्ट अल्कीन, सेकेंड H2O2 और थर्ड OH ग्रुप। तो तीनों को हमने कितना यूज़ करना है वो मैंने रेशो बता दिया, 3 अल्कीन भी 3 है, H2O2 भी 3 है, और OH ग्रुप भी 3 है। ये 3 यूज़ करके आपके पास एंड प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाएगा। इसके अंदर ये तो इसकी समरी हो गई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बात है। एक तो ये बात हो गई थी कि एंटी मार्कानिकफ रूल अप्लाई करता है, एंटी मार्कानिकफ रूल के मुताबिक जाता है। दूसरी बात ये, इसके अंदर कार्बोकेटाइन नहीं बनता, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जब कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट भी नहीं होती, तो ये बात भी इसकी कवर हो गई। इसके अंदर जो मज़ीद बातें जो इसके अंदर है वो ये कि मुझसे एक बात भूल गई थी, ये कंसर्टर मैंने कहाँ पे लिखा है, ये इस कंसर्टर के अंदर एक बात थी, इधर देख लें, ये प्रोडक्ट हमें एंटी देगा एसिन देगा, इसमें एक थोड़ी सी बात है। देखो ये कंसर्टेड रिएक्शन था ना, कंसर्टेड का ये मतलब होता है कि बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एट अ टाइम हो ही जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गए थे इधर, फ़ौरन ये न्यूक्लियोफाइल एज अ हाइड्राइड हो कि न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर लेता है। तो ये दोनों ग्रुप एक ही तरफ होते हैं, यानी अगर मैं इसको ड्रा कर लूँ, इधर ये देखो CH3 3 डायमेंशन शो करूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी मैं शो करूँ, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम इस तरह की शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये शेड है,
PH2, तो ये भी शेड है, दोनों एक ही तरफ ये ऐड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिन प्रोडक्ट। दोनों एक साइड पे ऐड होते हैं, एंटी प्रोडक्ट नहीं है, सिन प्रोडक्ट हम ये देते हैं। एक इसके अंदर ये पॉइंट है। दूसरी बात इसके पॉइंट्स ये हैं कि इसके 2-3 एग्जांपल हैं, उससे हमें ये सिन प्रोडक्ट की और भी मज़ीद समझ में आ जाएगी। वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इधर मैं करता हूँ, ये इंशाल्लाह और भी क्लेरिफाई कर देगा एग्ज़ाम ये कंसेप्ट। इसके अंदर ये देख ले, अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये जो जनरल ये तो बहुत आसान है, जब कार्बोकेटाइन बनता नहीं तो अरेंजमेंट हमने करनी ही नहीं है, तो इसका बहुत ख्याल रखना है। ये मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, जब तक कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तब तक आप रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। ये CH इंटू CH3 इंटू CH और ये डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं सारी कंडीशन कर लूँ, फर्स्ट हम कहते हैं कि BH3 को ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ THF, ये हाइड्रोबोरेशन कर लेगा। सेकंड स्टेप ये है कि फिर ऑक्सीडेशन कर लो। ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में OH लेते हैं, OH लेते हैं और H2O2 लेते हैं, और थर्ड वन जो इसमें क्या था, थर्ड वन इसमें H2O, ये तीनों चीज़ें लेते हैं ना, इसमें हो जाता है अल्कीन, तो वैसे ऑलरेडी इधर मौजूद है। तो ये हमें क्या देगा, प्रोडक्ट में हमें मिलेगा। अब इधर लेट सपोज ये कार्बोकेटाइन अगर बनता तो ये हो जाता, फिर वो रीअरेंज होकर इधर चला जाता, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट आपने कभी कार्बोकेटाइन वाला नहीं बनाना। इसके अंदर ये गलती नहीं करनी, CH इंटू CH3 और ये CH इंटू CH2। अब ये बोरेन कहाँ पे ऐड होगा, इसकी गलती नहीं करनी। सॉरी, ये इसका प्रोडक्ट तो H2 वो बनेगा ना अल्कोहल, तो OH इधर अटैच होगा और H इधर अटैच होगा, यानी इसने एंटी मरकनी का प्रोडक्ट हमें दिया है। होना तो चाहिए था कि OH इधर अटैच हो जाता, और ये एंटी मरकनी का प्रोडक्ट देता है। और इसके अंदर रिएरेंजमेंट की बात भी नहीं करनी, रिएरेंजमेंट की कोई बात नहीं करनी, मतलब यहाँ भी कार्बोकेटाइन इस पे हाइड्राइड, ये H जो आया हुआ ये एज ए हाइड्राइड इसने अटैक किया है, इसको इधर अटैक नहीं करना है कि आपने मतलब रीअरेंज करके इधर अटैक कर ली। ये कंसर्टेड रिएक्शन एट ए टाइम दोनों अटैक कर लेते हैं। ये प्राइमरी, दूसरी बात ये प्राइमरी अल्कोहल भी इसका बन गया। चलो ये तो जनरल बात इसके अंदर ये हो गई। इसमें अच्छा मैंने बताया था ऑक्सीडेशन तो मैं समझा चुका हूँ। देखो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा देख लो, हम रिडक्शन में कहते थे कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को इंक्रीज़ करो, ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन में मैंने बात की थी। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कम किया जाता है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कम करके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इसमें आ गया है, तो इसके अंदर ये ऑक्सीडेशन हो गई। अच्छा ये तो एक रिएक्शन हुआ ना, और ये दोनों मैंने बताया था कि मतलब दोनों ये एक ही तरफ होंगे। अगर मैं इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करूँ, इसके अंदर और एग्जांपल है जो साइक्लिक रिंग वाले हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड इस तरह, ये इस तरह, ये डबल बॉन्ड, ये CH3 और ये H, इसके अंदर ये सारी कंडीशन अप्लाई कर लेना, ऊपर नीचे वाले दोनों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दोनों वाले। तो ये प्रोडक्ट में हमें क्या देगा, तो प्रोडक्ट तो मैं बना के दे देता हूँ, आपको पता है कि चलो प्रोडक्ट मैं बना दूँ। पहले क्वेश्चन ही कि प्रोडक्ट किस तरह बनेगा, आप इसको पास करके सोच सकते हैं कैसे प्रोडक्ट बनेंगे जिस तरह उधर मैंने बनाए हैं। दूसरी बात इसका ये सोच लें, अगर देखो अगर आप मैकेनिकल का फ्यूल अप्लाई करोगे तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो OH इधर ऐड होना चाहिए और H इधर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि ये मैकेनिकल फ्यूल को फॉलो नहीं करता, एन टिप करता है। तो जो मैकेनिकल बनाएगा उसका वो ना बनाओ, उल्टा बनाओ। ये देख लो, ये हो गया, ये हो गया। इसके साथ ये लेट्स हिस्ट्री के में सिन भी शो करते हैं, सिन किस तरह बनाते हैं, एंटी किस तरह बनाते हैं, और इसके साथ जो H था उसको भी हमने ये भी शो कर लिया ना, ठीक है। अब OH को मैं कहाँ पे ऐड कर लूँ, अगर मैंने OH यहाँ पे ऐड कर लिया तो ये तो मरकानिकफ हो गया, लेकिन मैंने OH को यहाँ पे ऐड नहीं करना क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा और इसमें कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस होते, कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। तो इसमें हम जो एडिशन करते हैं एंटी मरकानिकफ एडिशन करते हैं, तो एंटी मरकानिकफ एडिशन की वजह से यहाँ पे OH ऐड होगा और यहाँ पे H ऐड होगा, एंटी मरकानिकफ प्रोडक्ट, ठीक है। मरकानिकफ प्रोडक्ट क्या कहता है कि H को कहाँ ऐड होना चाहिए, जहाँ पे H ज़्यादा है, यहाँ पे H ज़्यादा था ना डबल बॉन्ड में, तो H को तो यहाँ पे ऐड होना चाहिए, इसके साथ जहाँ पे OH अटैच होगा यहाँ पे ऐड होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमें एंटी मरकानिकफ प्रोडक्ट देता है। तो ये एग्जांपल हो गया, मैकेनिज्म आप कर सकते हैं इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका लास्ट एग्जांपल करते हैं, इसके बाद फिर ख़त्म करते हैं। ये लास्ट एग्जांपल बट नॉट द लीस्ट, ये हो गया, सेम है, इसमें कोई वो नहीं, H और ये
अगर आप थोड़ा सोचिए दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मैंने जस्ट क्या कर लिया, डायग्राम को चेंज कर दिया। इससे आप कभी घबराना नहीं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें सारी कंडीशन करके प्रोडक्ट बना लें, तो प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैंने कंपाउंड ही सेम ली तो प्रोडक्ट ही सेम बनेगा, लेकिन आप तो मैकेनिज्म करके इसको स्टोरियोकेमिस्ट्री इसकी शो करेगी, कैसे कैसे अपनी स्टोरियोकेमिस्ट्री इसकी शो करनी है। तो यहाँ तक हेड ऑपरेशन तो कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, वो है ओजोनलाइसिस। फिर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये सारा किस्सा ख़त्म। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू।